Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shaista Corner. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to never miss my any recipe. आज हम बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ। सवैयाँ बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, पिस्ता, किशमिश। 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। 2 टीस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और एक ये मैंने ली है फुल क्रीम मार्केट की। एक ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, मगर कंडेंस मिल्क हम हाफ़ यूज़ करेंगे, हाफ़ कैन इसका यूज़ करेंगे। और 2 ये मैंने सवैयों के पैकेट लिए हैं नॉर्मल से, जो हर जगह अवेलेबल है। 6 कप मैंने दूध लिया है डेयरी का फ्रेश, उसमें से मैंने ये हाफ़ कप निकाल दिया है इस कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। जब तक हमारे दूध को एक उबाल आ जाए तो हम ये इसका मिक्सचर फेंट लेते हैं। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड को मैं मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लेते हैं। ये 6 कप दूध में से जो सिर्फ मैंने आधा कप वहाँ पे निकाला है मिक्सचर शामिल करने के लिए, बाकी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपके साथ करती जाऊँगी। इसको एक उबाल आ जाए। दूध को एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया है ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और साथ में चम्मच से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ ना बने, थोड़ा थोड़ा करके। अब जी इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये कंडेंस मिल्क हाफ़ टिन। आपको जितना मीठा चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत ही रिच है। अब इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये क्रीम ऐड कर देंगे। ये मैंने नेस्ले की ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब ये हमारा बैटर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। कुछ यूँ इस तरह है। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है, तो हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। बाकी हम सवैयों का प्रोसेस करते हैं। ये नवाबी सवैयाँ हैं, बहुत ही नवाबी स्टाइल से बनेंगी। यहाँ हमने ये इनको पैकेट के अंदर ही क्रश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक चाहिए करके। इस तरह से ये बहुत इजी से क्रश हो जाएंगी। इस तरह से ये दोनों पैकेट्स को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। आइए, ये जी 3 बड़े चम्मच भर के हम लेंगे देसी घी, क्योंकि सवैयों में देसी घी का टेस्ट ही अलग आता है। और ये 3 इलायचियाँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल लें, आप चाहें तो इलायचियाँ डाल लें। मेरे पास इलायचियाँ अवेलेबल थी, मैंने वो डाल दी। अब ये दोनों पैकेट सवैयाँ हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है बारीक बारीक, अब इसमें ऐड कर देंगे। इनकी अच्छी तरह से खूब भुनाई करेंगे। ये 5-6 मिनट हमने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 4-5 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अगर आपके पास अवेलेबल हो पाउडर शुगर तो ऐड कर लीजिए, वरना आप इसको ग्राइंड करके इसमें शामिल करें, क्योंकि पाउडर शुगर जल्दी हल हो जाती है।
ये नवाबी सवैयाँ हैं, ये बनती भी नवाबी ही स्टाइल में है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने किशमिश रखी थी, इस पॉइंट पे हमें ये ऐड कर देंगे। अब ये अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट करके इनको सेट करते हैं। इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इस बाउल में हम इनको सेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इनको स्पैचुला की मदद से प्रेस कर देंगे इस तरह से, ये चारों तरफ से इस तरह। अब ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड और मिल्क का बैटर तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरी लेयर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये ऊपर वाली लेयर भी हमने इस तरह इसको प्रेस करना है। कस्टर्ड को हमने थिक रखना है क्योंकि वो इसका बाइंडिंग एजेंट है। ये अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं कुछ पिस्ता और बादाम से। तो जी रेडी है बनकर हमारी मज़ेदार सी नवाबी सवैयाँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मीठी ईद है तो इस मीठी ईद पे सवैयों का होना लाजमी है, और साथ में नवाबी सवैयाँ हो तो क्या ही बात है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।